जी अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरे पास $100 है। मैं $100 को ग्रो करूँगा आपके सामने। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ग्रो करूँगा। जिनके पास स्मॉल बैलेंस है और वो उसको ग्रो करना चाहते हैं तो वो ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। आज संडे है तो ओटीसी मार्केट में ही मैं ट्रेड करूँगा, और वैसे तो मैं लाइव मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज संडे की वजह से तो लाइव मार्केट ऑफ है तो ओटीसी में ट्रेड करूँगा। देखो, $100 से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप $100 आपके पास है तो अगर मनी मैनेजमेंट के साथ उसको आप यूज़ करो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यही चीज़ है कि लोग इसमें रिस्क ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से वो 3 से 4 ट्रेडों में अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। अगर आपका 3 से 4 ट्रेडों में सिर्फ एक ट्रेड भी विन हो रही है तो आप उसको कवर करते करते, प्रॉफिट करते करते आप बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन सीन ये होता है कि लोग रिस्क ही इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उनकी 4 से 5 ट्रेडों में एमटीजी लेते लेते अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब यहाँ तो मैं टोटली प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड प्लेस करूँगा, ट्रेंड को फॉलो करके करूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंडिकेटर भी साथ में बता देता हूँ। ये इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर का नाम है डॉन चेन चैनल। अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट करके आप ऐसे रखेंगे और अब इसी को फॉलो करके मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। अभी देखें तो ये बॉटम में आके सपोर्ट ले रहा है। तो ये होता ये है कि इसको मार्केट जब सपोर्ट बना ले तो वहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह अगर इसका मिडल लाइन को अगर आप देखें डॉन चैनल के, तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके मिडल लाइन को जब यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया उसके बाद ट्रेंड डाउन साइड पे शिफ्ट हो गई। तो आप या तो इसके टॉप पे ट्रेड लेंगे, या तो बॉटम में, या फिर मिडल लाइन के पास ट्रेड लेंगे। आपके पास इस इंडिकेटर में 3 ऑप्शन हैं। 3 मतलब आप तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मैं करेंसी चेंज करके और करेंसी में आपको मैं खुद ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट इसके ऊपर वाले लेवल को टच कर रही है, यानी कि बहुत मार्केट ने स्पाइक मारा ऊपर अप ट्रेंड में। मार्केट में यहाँ ने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है और इस ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस की 5 सेकंड की लग गई, जो कि मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करता। 5 सेकंड मैं इसको अवॉइड करता हूँ। एक मेरी विन हो गई है, नेक्स्ट मैं 1 मिनट की ही ट्रेड प्लेस करूँगा जितने भी ट्रेड प्लेस करूँगा। देखो, मैंने $5 और 2 $5 की मैंने ट्रेड प्लेस की है यहाँ पे अपर ट्रेड पे। तो अगर मैं इसका रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मनी मैनेजमेंट भी आपको समझा देता हूँ। देखो, $5 तो वो थे जो मैंने प्रॉफिट किया। $5 वो हैं जो मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया अपने $100 में से, मतलब मैंने हैवी रिस्क नहीं लिया इस ट्रेड में। तो ये ट्रेड थोड़ी सी मुझे ज़्यादा श्योर लगी, इस वजह से मैंने इस पर $10 इन्वेस्ट किए। अब कैसे इस पर श्योर लगी मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ से अप जाना चाह रही है। ऑलरेडी मार्केट साइड वे है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे साइड वे है मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ पे मेरी ट्रेड लगी है उससे प्रीवियस ग्रीन वाली अच्छी कैंडल बनी है, और उसके पीछे देखें 2 रेड हैं, उससे पीछे ग्रीन है। अब सीन ये है, जब मार्केट 2 रेड बना रही है तो रिवर्सल 2 हो जाएंगे। ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है यहाँ से, ठीक है ना। पीछे से हैमर है, उसके बाद 2 ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर 2 ग्रीन, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन बनने थे। मार्केट यहाँ से अप जाना चाह रही थी। ज़्यादा चांस है ये जो अभी कैंडल जा रही है ये भी ग्रीन क्लोज करेगी। तो मार्केट अपने टारगेट को पूरा करना चाह रही है। ऊपर वाला जो टारगेट है मार्केट का, ये लेवल का टारगेट है, मार्केट यहाँ तक जाना चाह रही है। अभी अगर आप देखें तो $100 में से हमने $13 प्रॉफिट कर लिया। तो ये मार्केट सिर्फ 2 ट्रेडों में। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के ना समझा देता हूँ कि मैं किस टारगेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मूव नहीं कर रही। मैं इसको हटा देता हूँ, मूव नहीं कर रही, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने एक और ग्रीन बना दिया, लेकिन इसके बाद चांस है कि मार्केट डाउन साइड पे एक कैंडल रेड बनाए। तो इस अब बैक टू बैक 3 ग्रीन बन गए हैं। मार्केट एक पीक लेवल तक या रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट ने पहुंच चुका है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे 2 मैं ट्रेड प्लेस कर दिए। एक मार्जिन से अच्छी जगह पे लगी है, एक मार्केट जो ना कैंडल के ओपनिंग पे लगी है। अब प्रीवियस यहाँ पे देखें सपोर्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे मार्केट पहुँच चुकी है। तो इस वजह से मैंने ये सोच के डाउन की प्लेस कर दी। मैं इस चैनल को भी हटा देता हूँ ताकि मैं जो प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के, मार्केट के कैंडल्स को देख के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा
मैं इंडिकेटर्स को बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर के भी अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल की बनती है, मार्केट ऊपर वाले लेवल को टच कर चुका है, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे सेल की ट्रेड बनती थी। और मिडल लाइन को अगर आप देखें, ग्रीन कैंडल ने जिस पे मैंने ट्रेड ली थी उसने इसके मिडल लाइन को क्रॉस किया अप साइड पे, तो यहाँ पे एक अप की ट्रेड बनी थी। तो आपकी मर्ज़ी, आप इंडिकेटर यूज़ करो या ना करो, बाकी ये भी ट्रेड हमारी विन होगी। अब अच्छी जगह पे मैं $22 की रिस्क लूँगा। बाकी हमारी भी काफ़ी ट्रेडें विन हुई थी, लेकिन हम कंपाउंडिंग वाला सीन नहीं करते। आप जेन्युइन तरीके से और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, आप ट्रेंड है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे लो एक बनाया, दूसरा लो ये बनाया, तीसरा लो, ठीक है ना। अभी मार्केट अप साइड पे जा रही है, यहाँ से मैं आपकी ट्रेड 2 प्लेस कर दिए। अच्छा, रेड ग्रीन पैटर्न भी है यहाँ पे, रेड ग्रीन। आई थिंक अब ये ब्रेक होने वाली है। मार्केट के बहुत सारे विक हैं ऊपर की साइड, प्रीवियस 3 कैंडलों में विक है, तो मार्केट विक को भी फिल करेगी, क्योंकि ये ट्रैप है। मार्केट बार बार उस एरिया में विक बनाती है, मेरी नज़र में ट्रैप बना रहा है, लोग अक्सर फिर वहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करते हैं। तो इस नज़रिए से मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस की कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है एंट्री सेल साइड पे, वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, मतलब एक किस्म का ट्रैप है। दूसरी बात है, रेड ग्रीन पैटर्न है, वो भी एक किस्म का ट्रैप होता है। तो यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट ने लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, अब मार्केट हायर हाई बनाने जा रही है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड पे आपकी ट्रेड प्लेस की। मार्केट ने जो विक थे प्रीवियस 3-4 कैंडलों में, उसको भी कवर करना था। अभी यहाँ पे मैंने जो $10 की इन्वेस्टमेंट की, वो हमारी विन हो गई है आपके सामने, ठीक है ना। तो अब अच्छी जगह पे मैं फिर अब रिस्क थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से अप जा रही है, यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, उसके बाद बीच में रेड कैंडल भी हैं। अगर आप देखें लास्ट 2 बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आई हैं। अब ये कोई पैटर्न नहीं कहते, मैं इसको कोई पैटर्न नहीं कहता। मेरे अकॉर्डिंग ये मार्केट 2 जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाए हैं ना, बस उनके कवर करने के लिए चक्कर में मार्केट डाउन साइड में आ रही है, और मार्केट यहाँ से अप जाएगी। अगर उसने विक बनाया तो मैं यहाँ से ज़्यादा रिस्क लेके ना इसको अप साइड पे प्लेस करूँगा। अच्छा, अब देखो, एक मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेंड अप साइड पे, प्रेशर ज़्यादा हमेशा अप साइड पे रहेगा। अगर मैं इसको बड़ी टाइम पे फ्रेम पे देखूँ 5 मिनट में या 15 मिनट में, तो ग्रीन कैंडल में ज़्यादा प्रेशर होगी, क्योंकि बैक मार्केट जो मार्केट का जो बैक एंड है, ये देखें ग्रीन है। मार्केट में जो प्रेशर आएगा वो बायर्स का आएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखेंगे तो बायर्स ही आएंगे। तो इस वजह से मैंने आपकी प्लेस कर दी, और मार्केट 3 रिवर्सल कैंडल बना चुका है ग्रीन बैक टू बैक। तो इस वजह से मेरा माइंड सेट काम कर रहा है कि ये मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज़ करेगी। बाकी देखते हैं, मार्केट कुछ भी कर सकती है। इसके कुछ 16 सेकंड बाकी हैं, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ, मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी। नेक्स्ट भी ग्रीन के ज़्यादा चांसेस हैं, बट अभी इस पे हम और कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब $100 हमारा आराम से 150 प्लस चला गया है, सिर्फ़ और सिर्फ। अब देखिए, मैंने जब भी लास्ट ट्रेड रिस्क लिया तो सिर्फ प्रॉफिट का रिस्क लिया। मैंने अपना कैपिटल को मैंने प्रोटेक्ट किया। सबसे पहले मैंने जो प्रॉफिट बनाया वो कैपिटल से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके बनाया। कि आपने देखा कैसे मैंने सुकून से सोच समझ के मार्केट के स्टोरी को समझ के मैंने प्लेस किए ट्रेड, और मेरी कोई ट्रेड भी लॉस नहीं हुई। और मैंने जो भी रिस्क लिया, प्रॉफिट का रिस्क लिया। पहले मैंने स्टार्ट जब किया तो आपने देखा कि मैं $5 से स्टार्ट किया, फिर 10 हो गया मेरे पास, 10 से मैंने स्टार्ट किया। हमेशा प्रॉफिट को ऐड करता गया, ना कि मेरा अगर कैपिटल तक दोबारा मार्केट चला जाता भी मैं स्टॉप कर देता। जो मैंने लास्ट रिस्क लिया, अगर ये लॉस करवाती तो मैं अपने कैपिटल तक पहुंच के मतलब $100 पे स्टॉप कर देता। मैं ओवर ट्रेडिंग ना करता, मैं दोबारा उसको रिकवर ना करता। एक दफ़ा आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करो, उसको बढ़ाओ। अगर बढ़ जाएगा तो गुड है, नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट चला जाएगा। फिर कैपिटल तक अगर दोबारा पहुंच जाओ तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। आपने दोबारा उससे ट्रेड प्लेस नहीं करनी, उस दिन को छोड़ दो। समझ जो प्रॉफिट मेरे पास बना था, मैंने उसका रिस्क लिया, मेरे से नहीं बन सका ज़्यादा प्रॉफिट, मैंने गवा दिया, कोई बात नहीं। बट अपने कैपिटल को दोबारा मत उसको टच करो। अगर उसको दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, यार एक दफ़ा प्रॉफिट बन गया, बस मेरे से गलती होगी, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, अब मैं दोबारा प्रॉफिट बनाऊँगा, तो उससे आपका कैपिटल दोबारा वैप आउट हो सकता है।